हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन अधिकारी में। आज फिर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने हमारे लिए लाई है। तो देख लेते हैं। जैसे मैं वेबसाइट पे आया हूं एसएससी के, यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है जिसमें एसएससी ने सीएचएसएल कंबाइन हायर सेकेंडरी का जो जॉब लेता है उसके ऊपर एक वैकेंसी लाई है, सीएचएसएल, जो आप सभी को पता है। अगर आप सबसे पहले बात करते हैं कि भैया डेट कब से चालू हो रहे हैं, फॉर्म कब से भरना है, तो 8 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 7 मई आखिरी दिन होगा जिस दिन आप ये फॉर्म भर पाएंगे। और मैं आपसे कहता हूँ, एज मेरा एक्सपीरियंस, आप आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। एसएससी का आखिरी दिन में वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप फॉर्म भर लें। देखिए यहाँ लिखा है, जो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा वो जून जुलाई में हो जाएगा, और टायर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो बाद में होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है सर, वो दो दो टीयर में होगा, 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका वैकेंसी नंबर है, HQPP जो भी है वो आप देख लीजिएगा। इसमें पोस्ट निकाले हैं कमीशन ने, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, ये होने वाला है। सबसे पहली बात तो हमारा पे स्केल क्या होगा। अगर आप लोअर डिवीज़न क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट के लिए करेंगे तो आपका लेवल होगा 19,900, आपका बेसिक होगा। और अगर आप डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए करेंगे तो 25,500 रुपये आपका बेसिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ए ग्रेड के लिए काम करेंगे तो 25,500 आपका बेसिक होगा। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि कितनी वैकेंसीज़ के लिए आई है। देखिए मैं और बड़ा कर देता हूँ। वैकेंसी है 3,712, 3,712, 3,712 वैकेंसी सरकार ने निकाली है। या आप अगर एसएससी पे जाएंगे तो कैंडिडेट कॉर्नर पे टेंटेटिव वैकेंसी पे चले जाएंगे, आपको दिख जाएगी। उसके बाद रिजर्वेशन है, हाँ है रिजर्वेशन, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन और जो हमारे दिव्यांग भाईजन होते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन सरकार ने रखा है। रिजर्वेशन कैसे कैसे दिया जाएगा वो सारा यहाँ पे शीट पे दिया है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ दे दूंगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे अगर चलें तो क्या क्या ज़रूरी है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो एक व्यक्ति अगर वो भारत का नागरिक है, अगर वो नेपाल का नागरिक है, अगर वो भूटान का नागरिक है और भारत में बहुत दिन से रहता है, तो उन सभी को हम नौकरी देंगे। और यहाँ और है कि अगर कोई भारतीय ओरिजिन, देखिए ये लाइन लिखा है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालविया, जायरी, अगर इसका है तो भी वो फॉर्म भर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है। एज लिमिट क्या होगी, देखिए एज लिमिट लिखा है यहाँ पे 18 से 27 साल। अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा और 27 से कम है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये कब से गिनी जाएगी, ये गिनी जाएगी 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 तक अगर आप हैं। देखिए यहाँ पे और अच्छे से दिया है, अगर आप 14/7/1988 से पहले है ना, और 2/8/1997 के बाद के हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप 1997 के पहले के हैं और 1988 के बाद के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। और कुछ है, हाँ रिलैक्सेशन भी कुछ दी गई है। जो एज मैंने बताया था आपको 18 से 27, उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है, हाँ है रिलैक्सेशन। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWBD OBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 साल आपको मिलेगा। डिफेंस पर्सोनल हैं तो भी 3 साल मिलेगा। डिफेंस पर्सोनल डिसेबल्ड हैं, अगर आप दिव्यांगजन हैं तो 8 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हैं तो 3 साल। ऐसे करके है, मैं दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ये भी कोई इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। उसके बाद जो ज़रूरी है
उस तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन हम किसको मानेंगे, वो भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार थोड़ा नज़र आप दौड़ा लीजिएगा। हमारे लिए जो ज़रूरी है वहाँ हम चलते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि भैया अप्लाई कहाँ से करना है, तो ये आपकी वेबसाइट होगी ssc.nic.in। इस पर आपको जाना है और आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। अगर आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म भरना है। आपको अपना सिग्नेचर और अपना फ़ोटो जो है उसका यहाँ फॉर्मेट दिया है, इसी फॉर्मेट में आपको इसको अपलोड कर देना है। फ़ीस सबसे अच्छी बात जो एसएससी की लगती है मुझे, वो लगती है इसका फ़ीस केवल 100 रुपये की फ़ीस है। SC ST के लिए वो भी नहीं है, वुमेंस के लिए वो भी नहीं है, तो वो भी एक नंबर बात हो गई। उसके बाद अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो 10 मई 2024 से 11 मई 2024 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूरे भारत में होता है इसका, तो ये देख लीजिए सेंट्रल ईस्टर्न, तो ये भी यहाँ दिया है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जल्दी फॉर्म भरना है, फॉर्म लेट नहीं भरना है। उसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सर एग्जामिनेशन कितने फेज़ में होगा? एग्जामिनेशन आपका 2 फेज़ में होगा, टायर 1 टायर 2, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 में पूरी टीयर 1 में कौन कौन से होंगे वो भी बता देता हूँ। टीयर 1 देखिए लिखा है एग्जामिनेशन, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क, जनरल इंटेलिजेंस मतलब जिसको आप रीजनिंग कहते हैं 25 क्वेश्चन 50 मार्क, मैथ्स आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क, और जीए जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूछी जाती है 60 मिनट मिलेगा आपको। 80 मिनट मिलेगा उनको जो स्क्राइब है। स्क्राइब मतलब मान लीजिए आप दिव्यांग हैं, आप देख नहीं सकते या आप लिख नहीं सकते और आपने कोई लिखने वाला व्यक्ति रखा है, उसको स्क्राइब कहते हैं, तो आपको मिलेगा 80 मिनट, नॉर्मल को मिलेगा 60 मिनट। ये हो गया टीयर 1। तो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब आपको टिक करना होगा चुन के। और यहाँ पे नेगेटिव मार्क है क्या? हाँ है, 0.50 है। मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन सही करते हैं, 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन का मार्क कट जाएगा। आगे टीयर 2 में क्या है सर? टीयर 2 में 2 मॉड्यूल में इन्होंने बांट दिया है। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल है और उसके बाद सेक्शन 2 में 2 मॉड्यूल है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में जो 2 मॉड्यूल है उसमें एक है मैथ्स 30 मार्क 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन, दोनों 60 होता है, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 180 आपका मार्क होगा। आपको 1 आवर फॉर ईच सेक्शन मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 2 में इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस 40 और 20 क्वेश्चन 60 या 180 180 360 मार्क का आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, कि आपको कंप्यूटर कितना पता है, उसका अलग से 15 क्वेश्चन होगा, 3 मार्क का होगा, तो 45 ये हो गया। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जैसे अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप LDC हैं तो आपका अलग टेस्ट लिया जाएगा। वो सारे टेस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप उनको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, तो यही आपके लिए बहुत ज़रूरी था, मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी था। टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका 30 वर्ड पर मिनट, है ना, कि आपको स्पीड चाहिए होगी, वो भी आप देख लेंगे। फिर यहाँ दिया है कि इंग्लिश में क्या पूछेंगे, रीजनिंग में क्या पूछेंगे, मैथ्स में, ये तो जो भी SSC का तैयारी कर उन सबको ये पता होता है कि जैसे एवरेज, है ना, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सभी पे आपको क्वेश्चन आएगा। इन सभी का मार्क जुड़ के आपका एक फाइनल मेरिट बनता है। उस मेरिट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बहुत कुछ होगा आपका, वहाँ सब दिया है। सबसे पहली बात तो है कि आप जाके पहले फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद में आप तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल अपने आप को, मैंने कहा ना, अगर आप किसी भी जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए 6 महीना बहुत मन से मेहनत कर लें तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो एग्ज़ाम ना निकले। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी आई है, देर ना करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देर ना करें, जल्दी जा कर के फॉर्म भर लें। हमारे चैनल एजुकेशन अधिकारी पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंग्लिश के मैं कोशिश करूँगा, वैसे मैं बहुत बिजी होता हूँ, बट कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँ। तो आप सभी फटाफट जा कर के फॉर्म भर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।